तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। हर बार एक सवाल इससे कंफर्म है, इतना आप लिख के चलिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन में देखा गया है। तो इस बार भी उम्मीद ये है कि इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो आप इन क्वेश्चंस को सही तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसका नोट्स आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इस टॉपिक का नाम है हीलियम नियॉन लेज़र। तो ये क्या है? तो द मेन ड्रॉबैक ऑफ रूबी लेज़र इज़ दैट द आउटपुट बीम इज़ नॉट कंटिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस लेज़र बीम गैस लेज़र आर यूज्ड विच इज़ कॉल्ड हीलियम और नियॉन लेज़र। इसी को हम क्या करते हैं? हीलियम और नियॉन लेज़र कहते हैं। एंड हीलियम नियॉन लेज़र इज़ अ गैस लेज़र विच प्रोवाइड कंटिन्यूअस आउटपुट, जो क्या करता है, हमें लगातार आउटपुट प्रोवाइड करता रहता है विथ हाई एफिशिएंसी, वो भी हाई एफिशिएंसी के थ्रू। ओके, उसके बाद आपका इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज ट्यूब विथ डायमीटर ऑफ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर and 80 centimeter long, and this tube filled with a mixture of neon under the pressure of 0.1 mm of mercury and helium under a pressure of 1 mm of mercury. The ratio of helium neon is 10:1 ओके। तो यानी 10:1 के बीच में उसका रेशियो होता है हीलियम और नियॉन का। एंड वन एंड ऑफ द ट्यूब दीज there is a perfect refractor will on other end is a partially reflector. Okay, for optical pumping high frequency generator are used, यानी हाई प्रेशर जनरेटर क्या होता है, यूज़ किया जाता है। ये इसका बेसिक डायग्राम है। आप इस डायग्राम को भी इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछता है कि हीलियम और नियॉन लेज़र के वर्किंग को आपको बताना है, तो सारी चीज़ों को इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना होगा। अगर बात करें हम इसके वर्किंग स्टेट की, तो वर्किंग में क्या होता है, तो आप देख सकते हैं एक आपका एक्साइटेड स्टेट है और इसमें आपको देख सकते हैं पंपिंग का जो लेवल दिया हुआ है दिख रहा है आपको। और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जो आपका वो दिया हुआ है वो आपका 10⁻⁻8 सेकेंड दिया हुआ है। एंड इधर नियॉन ऑटम क्या है, ये आपका हीलियम ऑटम का है। तो इसको भी आपको बनाना होगा एग्जामिनेशन में। ओके, और ये आपका सिंपल सा वर्किंग है। वर्किंग कह रहा है कि व्हेन द पावर सप्लाई इज ऑन द एटम ऑब्जर्व एनर्जी एंड गेट रिफ्लेक्टेड प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट एंड द जंप टू द एनर्जी स्टेट E3 फ्रॉम स्टेट E1, यानी E1 से E3 में क्या करता है, वो जंप करता है। सिंस एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हीलियम ऑटम इज इक्वल टू द metastable state of neon atoms, so that when helium atoms complete their time periods in excited state, they transform their energy of neon atoms of metastable state E5, and time period of metastable state is more than excited state, more and more atom collect in metastable state. So population inversion achieved between the ground state and the metastable state of the neon atom after complete their 10⁻³ second atom drop to the lower energy state and repulse their energy in the form of light and get excited. The pressure repeated इंस्टेंस लेज़र प्रोवाइडेड बाय देयर हीलियम नियॉन लेज़र। ओके, यहाँ पे मेरिट बताया गया है कि उसकी क्या क्या उपयोगिता है, और डिसमेरिट भी आपको बताया गया है। तो आप इसको भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसका एप्लीकेशन भी बताया गया एप्लीकेशन को कि हीलियम और नियॉन गैस लेज़र इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका आता है एंडी याग लेज़र। एंडी याग लेज़र आर 4 लेवल लेज़र, जो आपका 4 लेवल लेज़र होता है। एंड इट इज़ अ हाई पावर सॉलिड स्टेट लेज़र एंड लेजिंग ट्रांसमिट इन Nd3+ यो नियोडियम इज़ यूटिलाइज टू प्रोड्यूस लेज़र एंड YAG इज़ येट्रेनियम एल्यूमिनियम गैस। जो इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, फार्मूला भी आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके कंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो ये उसका बेसिक सा डायग्राम है। इस डायग्राम को आप नोट कीजिएगा। और डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में पेंसिल से ही बनाना है, क्योंकि पेंसिल से चीज़ों को आप सही तरीके से, अगर गलत भी हो जाता है तो उसको आप सही तरीके से उसको सही भी कर सकते हैं। ओके, ये आपका उसका सिंपल सा वर्किंग है। इसके एप्लीकेशन का आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन की बात अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, ऑप्टिकल फाइबर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑप्टिकल फाइबर को अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो 12 में भी ऑप्टिकल फाइबर कहीं ना कहीं बता दिया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके थ्रू हम प्रकाश को क्या कर सकते हैं, किसी भी माध्यम तक
काफ़ी आसानी तक भेज सकते हैं, जिसमें प्रकाश का जो डिस्टर्बेंस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। वही है सिंपल सा, इन्हीं चीज़ों को आपको दिख रहा है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसी के साथ ये जो है आपका फाइनली कंप्लीट होता है। ओके, ये आपका बेसिक सा प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल को भी आप लिखिएगा और इसी के साथ कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।